जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। आशा करता हूँ एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो आप सभी को जानकर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा है, उसमें यहाँ पे आपको स्पेशल बताया गया है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका जो लगभग मैंने जनवरी में, यानी कि जनवरी से पहले बता रहा हूँ मैं, दिसंबर में बताया था कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में होनी तय है। फरवरी में भी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती, लेकिन जो 27 फरवरी की एग्ज़ाम है, रेट का एग्ज़ाम था, उसी की वजह से आपकी परीक्षाएं 6 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो किस तरीके से आपको रणनीति बनाकर चलनी है और किस तरीके से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। किस तरीके से आप 1 से 1.5 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 से 1.5 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो बिल्कुल। किस तरीके से और कौन सा पेपर कब होगा, इसकी फुल जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। वैसे आपके एडमिट कार्ड में आपको पता लग गया होगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम 10वीं वालों की बात करेंगे कि 10वीं वालों का जो पेपर है वो कब तक होने वाला है और कौन सी तारीख को होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक विशेष जानकारी ये है कि सबसे पहले जो, यानी कि 10वीं की परीक्षा जो स्टार्ट होती है वो गुरुवार के दिन स्टार्ट होती है, 6 मार्च को गुरुवार के दिन, यानी कि अंग्रेजी का जो सभी का कंपलसरी पेपर है ये सभी को देना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षा 10 में जो 6 सब्जेक्ट होती है उसमें जो हिंदी इंग्लिश यानी लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर होगा। और इस फर्स्ट पेपर यानी 8:30 बजे से लगभग 11:15 बजे तक इसका पेपर होने वाला है। तो अंग्रेजी इसका पेपर कोड है 2, ठीक है, पेपर कोड को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो इसमें गैप दिया है, फिर जैसे कि शुक्रवार को गैप है, इसके बाद में 8 मार्च है उसको भी गैप दे रखा है, और 9 मार्च को भी गैप है, यानी कि, और 10 मार्च को भी गैप दे रखा है। फिर 11 मार्च को कौन कौन सी जो परीक्षा है वो देखते हैं, ठीक है। अब जिसके सब्जेक्ट है वो देख ले यहाँ पे, वही सब्जेक्ट मेरा कौन कौन सा है तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकता है। जैसे कि कई अभ्यर्थियों के, जैसे कि ऑटोमेटिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का सब्जेक्ट है, आईसीटी का जो जिसने कंप्यूटर से किया है, एक सब्जेक्ट चलता है कंपलसरी होता है, उसका पेपर 11 मार्च को लगने वाला है, ठीक है। तो ये मंगलवार के दिन पेपर होगा, अच्छे से आपको पेपर करना है। वैसे आपको जैसे कि अब हिंदी है, अब किसी की, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो मेरे हिसाब से इसका पेपर अपने यहाँ पर नहीं चलता है, लेकिन बाई चांस जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है, आपने जो एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी, अब जैसे आरबीएसई को भूल जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी अब आपको मान्य होगी, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा भाई, एनसीईआरटी का पॉइंट है वो कहाँ तक कितना लेवल का पेपर आता है। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी लेवल का जो पेपर बनेगा इस बार का, बहुत समझ के आधार पर बनने वाला पेपर है, ठीक है। पेपर भी मैं बताने वाला हूँ एंड में, वीडियो के एंड में, कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। वीडियो को आप लास्ट तक देना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आने वाले आपको जो इसके ब्लूप्रिंट है कक्षा 10 के, वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ कि जो कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है, जो बुधवार को हिंदी का पेपर लगने वाला है 12 तारीख को, ठीक है। तो मेरा भाई बहुत, यानी कि 4 दिन का गैप लग गया आपको, हिंदी में आपको 4 दिन का गैप मिला है, तो काफ़ी अच्छी वाली बात है, ठीक है। इसके बाद में जो होली आ जाएगी, क्योंकि 13-14 को होली है, तो होली का अवकाश मिल जाएगा, 15 को भी अवकाश मिल जाएगा फिर आपको, फिर रविवार 16 को है, तो यानी कि इस तरीके से 4 दिन का इसमें भी है। यानी कि फिर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर जो 17 मार्च को लगेगा। तो गेप इस बार बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे इनमें गेपों में। आपको किसी भी प्रकार से घूमने की आवश्यकता नहीं है, जैसे छुट्टी मिल रही है तो उसको सदुपयोग करना है। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि सोशल साइंस का पेपर 17 मार्च को है, ठीक है। तो 17 मार्च को जो पेपर होगा दोस्तों, इसका पेपर कोड रहने वाला है 08, ठीक है। ये पेपर कोड आपको ध्यान रखना है, वहाँ जैसे पेपर आएगा तो पेपर कोड, यानी कि जो संख्या होगी वो आपको टीचर जो एग्जामिनर होगा वो आपको बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ कि जो साइंस का पेपर होगा वो 21 मार्च को होने वाला है। बाकी देख सकते हैं इसमें भी 3 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है साइंस के पेपर में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा जो गैप है वो आप देख सकेंगे यहाँ पे, गणित में भी 4 दिन का गैप है। 4 दिन का गैप बहुत होता है भाई, यदि आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो मेरे हिसाब से, यानी कि बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, 90 प्लस क्रॉस करेंगे यदि मेरे अकॉर्डिंग आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कृत जो तृतीय भाषा है, तृतीय भाषा यानी कि सबसे जो 29 मार्च को लगने वाली भाषा है, और जो मंगलवार को तृतीय भाषा दे रखी है, संस्कृत उर्दू, जिसकी मतलब कॉमन सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे दे गया, ठीक है। वैसे संस्कृत का जो पेपर अपने यहाँ पे एनसीईआरटी आरबीएसई फॉलो करती है, वो 29 मार्च को पेपर होगा, ठीक है। भटकने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये हमने जो आपको 6 सब्जेक्ट बता दिए किस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब हम चलते हैं कि 12वीं क्लास वालों के लिए जो पेपर का पैटर्न रहेगा, टाइम टेबल है,
वो किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और राजस्थान में जैसे कि उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं लेवल का पेपर यानी कि पेपर हो गया। सबसे जो पहला पेपर होगा दोस्तों, यानी कि जो सबसे पहला पेपर है साइकोलॉजी का, यानी कि मनोविज्ञान का 6 मार्च को पेपर होने वाला है। और जिसने भी साइकोलॉजी ले रखी है तो 6 मार्च को तैयार रहें, क्योंकि जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत मतलब कि रीट का कोई एग्ज़ाम देता है तो उनसे पूछो साइकोलॉजी कितनी कठिन होती है, तो साइकोलॉजी का अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि 6 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। 7 मार्च को चित्रकला है, क्योंकि इसमें गैप तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज चलेगा तो इसमें गैप बहुत कम मिलेंगे। 12वीं वालों के गैप नहीं है ना। ठीक है, अब जैसे 6, 7, 8 जिनका सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट देंगे यहाँ पे, भूगोल, लेखा शास्त्र, भौतिक विज्ञान। ठीक, इसके बाद में जो कंपलसरी सब्जेक्ट है अंग्रेजी, उसका पेपर होने वाला है 10 मार्च को। ठीक है, 11 तारीख को आपका पेपर होएगा यहाँ पे, जैसे कि वही जो 10वीं में होता है स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा से संबंधित, या फिर जो आपका कंपलसरी आपने सब्जेक्ट सुना है 12वीं में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कंपलसरी रहेगा, सभी के लिए है, बाकी इसके कोई अंक जुड़ना ऐसे अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लोक प्रशासन से संबंधित जो 12 तारीख को पेपर लगने वाला है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होता है लोक प्रशासन। ठीक है, 6 यानी कि जो पेपर कोड रहेगा इसका 0 से। ठीक है, 12 तारीख को इसका पेपर है, अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर धुलंडी और होलिका की छुट्टी आ जाएगी। और किसके लिए है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जो कला से संबंधित, जिनकी कला विज्ञान से संबंधित जो सब्जेक्ट है वो, यानी कि 15 मार्च को लगने वाला पेपर है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे कि जो रविवार, यानी कि रविवार का अवकाश रहेगा, फिर दर्शन शास्त्र और सामान्य विज्ञान है किसी की, तो 17 तारीख को तैयार रहे। 18 तारीख को आपका अर्थशास्त्र का पेपर है। शीघ्र लिपि और हिंदी विषय से संबंधित जो शीघ्र लिपि और अंग्रेजी, यानी कि अब इसमें अलग अलग है, जैसे कि किसी की अंग्रेजी जो हम बात करें यहाँ पे लिटरेचर है, या फिर कृषि जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तो उसके अलग अलग पेपर होते हैं और पेपर कोड भी अलग होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है यहाँ पे। और पर्यावरण विज्ञान है, किसी की पर्यावरण विज्ञान है तो उसका 21 मार्च को पेपर होगा। संस्कृत सब्जेक्ट है तो 22 मार्च को पेपर होने वाला है। इसके बाद में 23 को अवकाश और कंपलसरी सब्जेक्ट ये सभी सभी को देने वाला पेपर है, यानी कि इसको सभी को देना है। ठीक है, तो 24 मार्च को आपको हिंदी अनिवार्य का पेपर लगेगा। गृह विज्ञान का जो पेपर है ये 25 मार्च को लगने वाला पेपर है भाई, गृह विज्ञान का। ठीक है, ध्यान रखना, गृह विज्ञान वाले पेपर कोड इसका 18 है। और 26 मार्च 2025, यानी कि जो लगभग शारीरिक शिक्षा का, जिनका शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट है वो ध्यान रखें। समाजशास्त्र मेरा भी सब्जेक्ट है दोस्तों, समाजशास्त्र है, सोशलॉजी। तो 27 मार्च वाले कौन कौन तैयार है वो एक बार उन्हें कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि सर मैंने यानी कि सोशलॉजी सब्जेक्ट लिया। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है भाई, क्योंकि समाज के बारे में किसी को जाना है, जैसे मैं सोशलॉजी से संबंधित यानी कि आपको बता रहा हूँ, तो मैं समाज के बारे में क्या पढ़ाना चाहता हूँ। तो जिसने भी समाजशास्त्र चुना है तो मैं बताऊंगा एक दिन कि आपको समाजशास्त्र लिया है, तो मैंने प्ले लिस्ट में एक वीडियो डाल रखा है कि यदि किसी के पास में सोशलॉजी सब्जेक्ट है तो वो मतलब कि आगे क्या क्या बन सकते हैं जिसके पास में सोशलॉजी। ठीक है, एम ए नहीं करे आप तो उसके बाद में MSW करके आप बहुत से मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है आपको इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे राजनीति पॉलिटिकल साइंस, और इसके बाद में भूविज्ञान कृषि विज्ञान का पेपर है। 28 को गणित का पेपर है। ठीक है, गणित वाले ध्यान रखिए भाई, पेपर कोड 15 है। बाकी 15 और 30 तारीख और 31 तारीख की छुट्टी है। ठीक है, इसके बाद में जो 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल तक लंबा चलेगा। ठीक है, अब ये जो ईसाई धर्म से संबंधित पेपर है, ठीक है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। अंग्रेजी साहित्य जो इंग्लिश लिटरेचर हिंदी लिटरेचर का पेपर होगा। ठीक है, इतिहास का 3 अप्रैल को पेपर है। 4 अप्रैल को कंप्यूटर का है। 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य ये साहित्य से संबंधित पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 12वीं का जो पेपर है मैंने आपको बता दिया है, टाइम टेबल किस तरीके से आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा आपकी वही यानी कि 8:30 से 11:45 तक रहेगी, कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं वालों की। ठीक है, अलग अलग पारियों में पेपर होगा। ठीक है, 8:30 से और 11:45 तक आपका पेपर होने वाला है, फर्स्ट पारी में पेपर होगा। ठीक है, टाइम से यानी कि आपको 8:30 से जैसे ही पेपर है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप कुछ निर्देश है जो आप ध्यान से सुने। चैन कुछ निर्देश है दोस्तों कि जैसे कि आप पेपर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे कि पेपर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, जैसे कि कोई 10वीं का है या फिर 12वीं का, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं ईजी लग रहे हैं, तो सबसे पहले उन पेपर में उन प्रश्नों को सबसे पहले करना है। ठीक है, ए सीधे वाले प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को सबसे पहले करें, उसके बाद में थोड़े लघुत्तरात्मक प्रश्न करें, उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न करें। ठीक है, और पेपर करने का तरीका यही होता है सभी का। ठीक है, कोई अलग नहीं है।
इसके बाद मैं बात करूँ कि जो 90 प्लस क्रॉस नंबर है वो कक्षा 10 में कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई भी डेस्क वर्क ले आइए और डेस्क वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। डेस्क वर्क में जैसे कि ब्लू प्रिंट पर आधारित जो आपका पेपर होगा उसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है। ब्लू प्रिंट में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, जितने विद्यार्थी 10वीं कक्षा के हैं या फिर 12वीं कक्षा के, ठीक है। तो डेस्क वर्क से ज़्यादा आपको क्या हेल्प और मिल जाएगी, ठीक है। बाकी 90 प्लस क्रॉस करने की बात करूँ कि किसी का सब्जेक्ट जैसे मैथ्स वीक है, साइंस वीक है या फिर इंग्लिश वीक है, तो इन सब्जेक्ट में आपको कमांड करनी पड़ेगी, तभी जाकर 90 प्लस अंक आपको मिल पाएंगे, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान रखना है कक्षा 10 वाले। कक्षा 12 में सब्जेक्ट अच्छे से कर लीजिए, बाकी आपको हिंदी और अंग्रेजी में इतना दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूँगा दोस्तों कि है इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मैं आपको एक पेपर के अकॉर्डिंग बताता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर जुड़ जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।